विनोद, कानून के हाथ लंबे तोते हैं। आज देखते हैं ज्वाला कितनी दूर भागती है। मैडम, ज्वाला को पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। वो इन बेहादों की नस नस से वाकिफ है। ज्वाला! तुम भाग नहीं रही हो, तुम मुझे बुला रही हो। विनोद, कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये सिर्फ फिल्मी जुमला नहीं है। आज मैं देखूंगी कि ये ज्वाला कब तक और कहां तक भागती। यूज सरेंडर करना ही होगा। जब तक इस ज्वाला को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक कानून का कोई हाथ मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच पाएगा। आगे कदम मत बढ़ाना इंस्पेक्टर, वरना चंबल की मिट्टी गवाह बनेगी। आगे बढ़ो, कवर लेते हुए। फायर! पीछे हटो, सब कवर लो जल्दी। पीछे हटो, ये भाग नहीं रहे हैं, ये फिर लौटेंगे। और याद रखना, जब शिकारी पीछे हटता है तो उसका वार और भी घातक होता है। विनोद, कानून के हाथ लंबे हते हैं। ज्वाला? सुना है वो नई पुलिस ऑफिसर इसी इलाके के पास के गांव की है। उसका नाम अवनी है। गांव वाले कहते हैं उसकी एक बादी बहन थी जो सालों पहले मर गई थी। अवनी? ज्वाला, अपनी बहन का ख्याल रखना। इसे इस गरीबी और जिल्लात के नर्क से बाहर निकालना। काका, मुझे अवनी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, पत्थर तोड़ूंगी, पर मेरी बहन स्कूल जाएगी। मजदूरनी की बेटी अफसार बनेगी। ये सपना देखना छोड़ दे। दीदी, आप इतनी मेहनत करती हैं। मैं नहीं जाऊंगी शहर पढ़ने। मैं आपके साथ पत्थर तोड़ूंगी। नहीं, हमारी किस्मत इन पत्थरों में दाफन हो चुकी है, लेकिन तेरी तकदीर उन किताबों में लिखी जाएगी। मैं पिताजी से बात करूंगा। मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। हम शादी करेंगे। मेरा छोटा भाई एक मजदूरनी के लिए मुझसे टकराएगा? नहीं नहीं, जो चीज मुझे पसंद है उसे मैं छीना जानता हूं। नहीं! अब कौन बचाएगा तुझे? अब तू मेरी बनेगी। अगर मैं अभिमन्यु की नहीं हो सकी तो तेरी लाश पर भी पैर नहीं रखूंगी। बेटा, तू अब मर चुकी है। अगर जिंदा वापस गई तो ये जालिम तुझे जीने नहीं देंगे। अब तू सिर्फ ज्वाला है। अब सिर्फ एक ही मकसद है, बदला और अवनी की हिफाजत। ज्वाला, याद रखना, यहां रहम की कोई जगह नहीं है। अगर तूने दाया दिखाई तो सामने वाला तुझे निगल जाएगा। दीदी, देखो मैं ऑफिसर बन गई। आपने कहा था ना कि जब मैं वर्दी पहनूंगी तो सबका सिर झुक जाएगा। रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वाला एक कातिल थी और मर चुकी थी, लेकिन सच कहीं और जिंदा था। अवनी को अपनी बहन की मौत पर यकीन नहीं था।
लेकिन वो सच से कोसों दूर थी। इंस्पेक्टर अवनी, तुम्हारा पहला मिशन बहुत चुनौतीपूर्ण है। चंबल की एक बागी ज्वाला ने हमारी नाक में दुम कर रखा है। वो दिग्विजय सिंह जैसे प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बना रही है। तुम्हारा काम है उसे या तो सलाखों के पीछे लाना। जी सर। कानून से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मदम, उस चुड़ैल ने मेरे भाई को मारा है और अब मेरी जायदाद के पीछे पड़ी है। उसे खत्म कर दीजिए। अवनी को दिग्विजय की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था कि जिस जुर्म के पीछे वो अपनी स्ट्रैटेजी बना रही थी, वो उसी की अपनी बहन थी। ज्वाला, आत्मसमर्पण कर दो। तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो। मदम, वो पत्थर के पीछे छुपी है। फायर का ऑर्डर दे। नहीं, उसे जिंदा पकड़ना है। रुको, पुलिस पर गोली नहीं चलेगी। सब पीछे हटो। ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? आलिया, पुलिस उस ज्वाला को कभी पकड़ नहीं पाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अवनी खुद ज्वाला का खून कर दे। अवनी को भड़काओ कि ज्वाला ने ही उसकी बहन को मरवाया था और वही असली कातिल है। मदम, आपको पता है, उस ज्वाला ने ही सालों पहले आपकी बड़ी बहन उस पहाड़ी से धक्का दिया था। वो आपकी बहन की दुश्मन थी। अगर उसने मेरी दीदी का खो किया है तो मैं उसे कानून के हवाले नहीं करूंगी। उसे सीधे जहन्नम भेजूंगी। राजू, वो मेरी अवनी है। मैं अपनी ही गुड़िया पर गोलियां कैसे चला सकती हूँ? वो मुझे पकड़ने आई है और मैं उसे गाले लगाना चाहती हूँ। वो अब तुम्हारी बहन नहीं, एक पुलिस अफसर है ज्वाला। उसके लिए तुम सिर्फ एक अपराधी हो। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगर उसे मुझे मारकर मेडल मिलता है तो उसे वही मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे दिग्विजय का असली चेहरा उसे दिखाना होगा। काल सुबह सूरज ढलने से पहले चंबल के पुराने मंदिर पर अकेली आना। अगर सच जानना चाहती हो कि तुम्हारी दीदी के साथ उस रात क्या हुआ था, तो वर्दी का घमंड छोड़कर आना। You have to trust me. The truth is far more complicated than it seems. आ गई पुलिस अफसर। उम्मीद थी कि तुम सच जानने की हिम्मत दिखोगी। अपना नकाब हटाओ ज्वाला। कानून के सामने छुपने की कोशिश मत करो। कानून? वो कानून जो अंधा है, या वो कानून जो दिग्विजय जैसे भेदियों की जेब में रहता है? अवनी, तुम जिसे पकड़ने आई हो, उसने कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो। दिग्विजय जी ने बताया है कि तुमने ही मेरी दी को उस पहाड़ी से धक्का दिया था। तुमने मेरा बचपन छीना, मेरी खुशियां छीनी। दीदी? हाँ गुतिया, मैं ही हूँ, तेरी ज्वाला दी, जिसे तू 15 साल से मारा हुआ समझ रही थी। वो इसी चंबाल की धूल में इंसाफ के लिए तड़प रही थी। दिग्विजय ने तुझसे झूठ बोला।
उस रात उसने अभिमन्यु को मारा और मुझे खाई में धक्का दिया और गांव वालों को डरा दिया कि अगर किसी ने मुंह खोला तो वो पूरे गांव को जला देगा। किंदी, आप पुलिस के पास क्यों नहीं आई? आप बागी क्यों बन गई? क्योंकि पुलिस उसी के इशारे पर नाच रही थी अवनी। उस वक्त मेरा कोई नहीं था। मुझे लगा तू शहर में सुरक्षित है। मैं तेरे पास आती तो दिग्विजय तुझे भी नहीं छोड़ता। मैंने खुद को मिटा दिया। धोखा। वाह, क्या नजारा है। दो बहनें 15 साल बाद मिल रही हैं। अवनी, मुझे लगा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो इस अपराधी की बातों में आ गई। विजय, तुमने मेरे साथ और मेरी बहन के साथ जो किया उसकी सजा मैं तुम्हें इसी वक्त दूंगी। आज ना तो ये बागी बचेगी और ना ही ये अफसर। दोनों बहनों की मौत का इल्जाम चंबल के डकैतों पर मार दूंगा। मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। अवनी, तू कवर ले। आज इन दरिंदों को पता चलेगा कि चंबल की मिट्टी ने सिर्फ बागी पैदा नहीं किए, बल्कि अपनी बहन की रक्षा करने वाली एक ढाल भी पैदा की है। भाग मत कायर, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अवनी, 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 यहां से निकल। दिग्विजय के आदमी चारों तरफ फैले हैं। अगर तू आज पकड़ी गई या मेरे साथ देखी गई तो तेरा करियर और तेरी जान दोनों खत्म हो जाएंगे। मैं आपको छोड़कर कहां नहीं जाऊंगी। डी हेडक्वार्टर, सूचना दी जाए। इंस्पेक्टर अवनी बागी ज्वाला की मदद कर रही है और खुद को खतरे में डाल चुकी है। सुन गुड़िया, मेरी बात मान। तुझे इस सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना होगा। अगर मैं आज पकड़ी गई तो दिग्विजय मुझे जेल में ही मरवा देगा। मुझे भागना होगा। जल्दी निकलना होगा। अवनी, अपनी रिवॉल्वर से हवा में फायर कर ताकि सबको लगे कि तेरा और मेरा मुकाबला हुआ था। जा, ये तेरी दीदी का हुक्म है। ज्वाला जख्मी है, लेकिन वो गुप्त रास्ते से भाग निकली। उसके साथियों ने मुझ पर हमला किया था। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, उसे ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे। आईजी साहब, मुझे शक है कि अवनी ज्वाला को जानबूझकर पकड़ नहीं पा रही है। If you cannot show pragati in the case, suspension proceedings might be initiated against you. That same night, Avani abandoned her official vehicle, picked up an old, dilapidated bicycle, and headed toward the ravines of Chambal. तू फिर आ गई। ऑफिसर को बागी के ठिकाने पर शोभा नहीं देता। अब मैं ऑफिसर बनकर नहीं, आपकी बहन बनकर आई हूं दीदी। दिग्विजय ने पुलिस और प्रशासन को खरीद रखा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि उसने अभिमन्यु भैया को मारा था। सबूत नहीं है तो सबूत बनाएंगे अवनी। वो लालची है और लालची इंसान को उसके लालच के जाल में ही फंसाया जा सकता है। अवनी, दिग्विजय को खबर मिलनी चाहिए कि चंबल के बीहड़ों में करोड़ों का सोना दबा है, जिसका नक्शा सिर्फ मेरे पास है। वो इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वो अपनी फौज लेकर आएगा
और तब हम उसे कानून के दायरे में नहीं बल्कि उसी की जुबान में जवाब देंगे। मैं शहर में उसका विश्वास जीतूंगी तो उसे लगेगा कि मैं उसे बचाने के लिए आपके साथ डील कर रही हूँ, लेकिन असल में मैं उसका कबूलनामा रिकॉर्ड करूंगी। This time, there should be no mistake. सुना है ज्वाला को खुदाई के दौरान मुगल कालीन स्वर्ण मुद्राओं का एक गुप्त खजाना मिला है। अवनी, सुना है उस बागी के हाथ कुछ बहुत कीमती लगा है। अगर वो सोना सरकार के हाथ लगा तो कौड़ियों के भाव जाएगा, लेकिन अगर वो मेरे पास आए तो तुम्हारी तरक्की और मेरा रुतबा दोनों सातवें आसमान पर होंगे। सर, मैं भी यही सोच रही थी। वर्दी पहनकर हाथ तो सिर्फ धूल ही लगती है। अगर आप साथ दें। सर, मैं भी यही सोच रही थी। वर्दी पहनकर हाथ तो सिर्फ धूल ही लगती है। अगर आप साथ दें तो मैं ज्वाला से डील कर सकती हूँ। पूरी तैयारी करो, भारी हथियार साथ रहेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। The time for the meeting had been set. The nighty-old ruins of Khuni Ghati. वो जख्मी है और उसे सुरक्षित रास्ता चाहिए। वो सोना देने को तैयार है, बस उसे पुलिस से सुरक्षा चाहिए। विजय सिंह, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की मेहनत और हक छीनने का। आज ये खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ज्वाला, समझदारी इसी में है कि तुम वो नक्शा और सोना मुझे सौंप दो। मैं वादा करता हूं कि अवनी तुम्हें सुरक्षित सीमा पार करा देगी। ठहरो, पहले ये तो बताओ कि तुमने अभिमन्यु को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा अपना खून था। अभिमन्यु? वो बेवकूफ था। वो एक मजदूरनी के लिए अपनी विरासत छोड़ना चाहता था। उसे तो मरना ही था। और तुम तो किस्मत वाली निकली कि बच गईं। लेकिन आज मैं अपना जुर्म कबूल करने में शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि यहां मेरी बात सुनने वाला कोई तीसरा नहीं है। Did you really think you could defy me? That box belongs to the valley, and I am the valley now. Give it to me. तो तुमने मान लिया कि तुम कातिल हो? अवनी, ये तुम क्या कह रही हो? खेल खत्म। दिग्विजय, तुम्हारा कबूलनामा पूरे विभाग ने सुन लिया है। आईजी साहब की टीम बस 10 मिनट की दूरी पर है। मार डालो इन सबको, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। Fire at them. Don't let anyone escape. Get down. Stay calm. Wait for my command. दिग्विजय, आज फैसला बंदूकों से नहीं, कलेजे से होगा। this is for the bloody valley. दिग्विजय, your games are over. दीदी, रुकिए। इसे कानून के हवाले करना होगा। अगर आपने इसे मार दिया तो आप फिर से एक अपराधी बन जाएंगी। ज्वाला, नो, डोंट ब्रेक द लॉ। He must pay for his sins, Avani. You are mine now. दीदी, संभल कर। ज्वाला, नो, डोंट ब्रेक द लॉ। He must pay for his sins, Avani. You are mine now. शानदार काम, इंस्पेक्टर अवनी। अब इस बागी ज्वाला को भी गिरफ्तार करो। यह कानून का नियम है। मैं वापस आऊंगा, तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। इंस्पेक्टर अवनी, आपने एक बड़े अपराधी को पकड़वाया है। इसके लिए विभाग आपका आभारी है।
लेकिन अब अपना फर्ज पूरा कीजिए। इस बागी को हथकड़ी लगाइए। देर मत कर गुड़िया, तूने वर्दी पहनी है, इसका मान रख। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तू अपना फर्ज पूरा कर। आईजी सर, मैं इसे गिरफ्तार कर रही हूँ, लेकिन मैं एक गवाह और एक पुलिस अफसर के तौर पर यह भी दर्ज करना चाहती हूँ कि ज्वाला ने जो कुछ भी किया वो आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ था। दिग्विजय की साजिशों के सारे सबूत मेरे पास इस रिकॉर्डर में हैं। This is the truth that has been suppressed for 15 years. We expose the entire structure of injustice, conspiracy and lies. साहब, हमें जमींदार बहुत सताता था। अगर ज्वाला बहन नहीं होती तो हम आज यहाँ खड़े भी नहीं होते। अदालत मानती है कि आरती को कानून ने मृत मानकर और झूठे केस में फंसाकर उसके साथ घोर अन्याय किया। हालांकि उसने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके पीछे की परिस्थितियों और उसके द्वारा किए गए लोक कल्याण को देखते हुए उसकी सजा को कम किया जाता है। 2 years later, the ravines of Chambal no longer held the same terror as before. The hustle and bustle of government development work was now audible. Welcome back, sister. It is finally over. Yes, it is. Thank you, Avani. दीदी, अब मुझे दीदी मत कहे ऑफिसर। अब तो मैं एक सजा याफ्ता मुजरिम हूँ जो अपनी सजा काट कर आई है। आप मुजरिम नहीं हैं दीदी, आप मेरी प्रेरणा हैं। आज से आप उस घर में रहेंगी जो आपने मेरे लिए। आपकी मेहनत का कर्ज तो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी, पर अब से आपकी गुड़िया आपकी रक्षा करेगी। The smell of gunpowder was no longer in the soil of Chambal. There was a unique peace in the air.